देखिए छोटा सा पैराग्राफ है टुमारो रूटीन के बारे में। पहले तो आप इसको कोशिश करिए समझने की पढ़कर, फाइन। और पहले मैं इसको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर इसका हिंदी मैं ट्रांसलेट करूंगा, इसका मतलब है, फाइन। तो पहले आपको कोशिश करना है इसको समझने की। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा इंग्लिश में पढ़ता हूँ। टुमारो रूटीन। टुमारो आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock. First, I will brush my teeth and wash my face. Then I will take a bath and wear clean clothes. After that, I will eat my breakfast with my family. Then at 8 o'clock, I will go to my class. I will study English and do my homework there. In the afternoon, I will come back home and take some rest. Then I will read a book for 1 hour. In the evening, I will go outside to play with my friends. After playing, I will return home and watch television for some time. At night, I will eat dinner with my family and talk to them. Finally, then I will go to bed at 10 o'clock and sleep. तो इस तरह इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे गाइस। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं गाइस। टुमारो रूटीन का मतलब है गाइस कि आप सुबह से लेके मतलब सुबह जब आप उठते हो रात के सोने तक आप क्या करोगे उसको कहते हैं हम टुमारो रूटीन। तो पहला जो यहाँ सेंटेंस है, टुमारो आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। इसका मतलब है कल सुबह में मैं जल्दी उठूँगा 6 बजे, फाइन। फर्स्ट आई विल ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। इसका मतलब है पहले मैं अपने दांत ब्रश करूँगा, अपने चेहरा धोऊँगा। देन आई विल टेक अ बाथ एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स। फिर मैं नहाऊंगा। टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना, मैं नहाऊंगा और साफ़ कपड़े पहनूंगा। आफ्टर डैट, उसके बाद, आफ्टर डैट आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट विथ माई फैमिली। आफ्टर डैट मतलब उसके बाद, तो उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करूंगा। देन एट 8 o'clock आई विल गो टू माई क्लास। फिर 8 बजे मैं अपनी क्लास जाऊंगा। आई विल स्टडी इंग्लिश एंड डू माई होमवर्क देयर। वहाँ मतलब क्लास में मैं इंग्लिश पढ़ूँगा और अपना होमवर्क पूरा करूँगा, इसका ये मतलब है। इन द आफ्टरनून आई विल कम बैक होम एंड टेक सम रेस्ट। दोपहर में मैं घर वापस आऊँगा और आराम करूँगा। टेक सम रेस्ट मतलब आराम करना, फाइन। देन आई विल रीड अ बुक फॉर 1 hour। उसके बाद या फिर देन मतलब फिर आई विल रीड अ बुक फॉर 1 hour। मैं 1 घंटे के लिए किताब पढ़ूँगा, मतलब 1 घंटे तक मैं किताब पढ़ूँगा। इन दी इवनिंग आई विल गो आउटसाइड टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स। इन द इवनिंग, शाम में मैं बाहर जाऊँगा टू प्ले, खेलने के लिए, विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए मैं शाम में बाहर जाऊँगा। आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग आई विल रिटर्न होम एंड वॉच टेलीविज़न फॉर सम टाइम्स। खेलने के बाद मैं घर वापस आऊँगा और टेलीविज़न देखूँगा कुछ टाइम के लिए, मतलब टीवी देखूँगा कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए। एट नाइट आई विल ईट डिनर विथ माई फैमिली एंड टॉक टू देम। रात में मैं रात का खाना अपने घर वालों के साथ खाऊँगा और उनसे बातें करूँगा। टॉक टू देम मतलब मेरे घर वालों से, समझ में आ रहा है यहाँ पे, मतलब अपनी फैमिली से बात करूँगा। फाइनली, आखिर, फिर फाइनली, देन आई विल गो टू बेड एट 10 o'clock एंड स्लीप। फिर मैं रात के 10 बजे सोने मतलब अपने बेड पर जाऊंगा और सो जाऊंगा। आई विल गो टू बेड एट 10 o'clock एंड स्लीप। तो ये इसका मतलब है गाइस। तो पहले आप कोशिश किए होंगे, अपने की प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप अपने बारे में अपनी रूटीन बता सकते हो कि आज आप प्लानिंग करते हो कि कल सुबह से लेकर रात के सोने तक आप क्या करोगे। आप फ्यूचर टेंस का यूज़ करके बोल सकते हो। तो